हेलो गाइस। मैं हूं दीपक और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रस्ट कि ट्रस्ट जो कि विश्वास से जुड़ा हुआ है नाम ही। तो ट्रस्ट क्या होती है और कैसे बनाई जाती है। तो आज हम फटाफट देख लेते हैं कि ट्रस्ट क्या और कैसे बनाई जाती है। ठीक है जी। तो ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट एक ट्रायंगल है जिसमें एक व्यक्ति जो ट्रस्ट बनाता है वो क्रिएटर, ट्रस्टर या डोनर या सेटलर भी कहलाता है। और दूसरा जिसको वो ट्रस्टी बनाता है यानी अब ट्रस्ट का मीनिंग आप यहाँ से समझें कि एक व्यक्ति है वो किसी पार्टी को बेनिफिशियरी, किसी पार्टी का भला करना चाहता है तो उसके लिए वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहता है कि भाई तू मेरा विश्वास वाला व्यक्ति है तो तू मेरे बिहाफ पे इसके लिए मेरी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भला कर दे। तो अब हो सकता है जिसको वो अपॉइंट कर रहा है वो उस अगर ये प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली इसके नाम पे कर दे तो हो सकता है ना ये ट्रस्टी ही धोखा दे दे। तो ऐसे में हमारे लॉ ने एक सुविधा दी है कि वो व्यक्ति जो ट्रस्टर है, जो ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर दे जिसमें वो ये कहे कि भाई मालिक तो जो प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफ़र करूँगा वो ट्रस्ट के नाम पे करूँगा और उसका जो मेरा विश्वास वाला व्यक्ति है वो देख रेख करे, ट्रस्टी बन जाए, सिपह सालार बन जाए और जिस व्यक्ति को मैंने बेनिफिट पहुंचाना है उसको उसका बेनिफिट देता रहे। अगर वो नहीं देगा तो ट्रस्टी की कुर्सी से उसको हटाया भी जा सकता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है जी। तो अब ट्रस्ट दो टाइप से बन सकती है। एक तो प्राइवेट ट्रस्ट यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, यानी एक फादर हो सकता है यहाँ जो बेनिफिशियरी हैं उसके माइनर बच्चे हैं उनके लिए वो ट्रस्ट बना रहा है। यानी वो अपने किसी भाई को किसी भी जानकार को, किसी फ्रेंड को ट्रस्टी बना सकता है कि यार देख ऐसा है मेरी प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट करके जो भी पैसा आए मेरे बच्चों का देख रेख कर लियो। तो उस केस में वो जो ट्रस्ट बना रहा है वो प्राइवेट ट्रस्ट कहलाएगी। और दूसरा, रतन टाटा जी जैसा कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि भाई मेरे को मेरी जो प्रॉपर्टीज है वो समाज सेवा में लग जाए तो वो क्या करेगा, वो एक ट्रस्ट बना के, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है तो उस ट्रस्ट में वो अपनी प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र कर दे और वो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट पहुंचाए, जो कि दो टाइप से हो सकता है, चैरिटेबल और रिलीजियस। ठीक है जी। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हम जब भी ट्रस्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यही पॉइंट आता है। प्राइवेट ट्रस्ट को ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस हमारे पब्लिक एट लार्ज में है भी नहीं। वो सिर्फ अमीरों के लिए कुछ सर्टेन लेवल्स पे है ना। और उसी के लिए, जबकि इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो पर्टिकुलर एक्ट है वो सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होता है, पब्लिक ट्रस्ट पे होता ही नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट के लिए अलग से एक एक्ट बनाना पड़ा, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। और कुछ सर्टेन अदर एक्ट्स भी हैं जिनको रेफर किया जाता है ट्रस्ट के मामले में, जैसे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या एक सिंपल रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 जिसके तहत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। अच्छा, ट्रस्ट को, पब्लिक ट्रस्ट को जो बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट में बनती है उसको एनपीओ भी बोला जाता है, एनजीओ भी बोला जाता है। ठीक है जी। जबकि एनजीओ जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार की नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो एनपीओ ज़्यादा अच्छा सूटेबल वर्ड लगता है। प्रचलन में ज़्यादा कौन सा आ गया, एनजीओ। तो एनजीओ को ही हम मान के चलेंगे कि भाई एनपीओ है, वो एनजीओ का मतलब एनपीओ ही है यहाँ पे। ठीक है जी। आगे हम अगर बढ़ें कि ट्रस्ट को कौन व्यक्ति बना सकता है, तो व्यक्ति कोई भी हो जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और वो मेंटली फिट हो, साउंड हो। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे कि वो अपनी पैसों को कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में लगाना चाहती है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रस्ट बना सकती है, जैसे कोई कंपनी बना सकती है, एच भी ट्रस्ट बना सकती है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई अदर ग्रुप ऑफ पर्सन है जो बिजनेस करता है वो भी अपनी एक ट्रस्ट बना सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर ट्रस्ट माइनर के बेनिफिट के लिए बनी है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो उसमें जो फादर हैं
वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि अगर मेरी एब्सेंस में अगर मेरे को कुछ हो जाता है और तो मेरे बच्चों के बेनिफिट्स के लिए जो मैंने ट्रस्ट बनाई है और उसका जो ट्रस्टी है यानी मेरा फ्रेंड या मेरा जो भी कजिन है, जो भी मेरा विश्वास पात्र आदमी है, अगर वो कल को कुछ गलत काम करता है तो कोर्ट उसकी पेशगी कर सकती है टाइम टू टाइम कि हाँ भाई तू सब सही से तो कर रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है मिसयूज कर रहा हो। तो ऐसे में उसके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा प्राइवेट ट्रस्ट में। ओके, तो अब ट्रस्ट बनाने के लिए मेनली सबसे पहले एक डीड बनाई जाती है जिसमें कि ट्रस्ट का नाम लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की लिखा जाएगा, ट्रस्टी की इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी कि ट्रस्टीज कौन होंगे, उनकी पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, रेजिग्नेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, अगर ट्रस्टी ढंग से काम नहीं करा तो उनको हटाया जा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रस्ट मनी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाना है, और अगर कोई और इंपॉर्टेंट मैटर लगता है तो वो भी ट्रस्ट डीड में मेंशन कर दिया जाना चाहिए। तो ट्रस्ट बनाने के बड़े ही सिंपल से स्टेप्स हैं कि ट्रस्ट डीड बनाई जाए स्टैम्प पेपर पे, और स्टैम्प पेपर की वैल्यू जो डिसाइड करेगी वो डिसाइड करेगी ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं। दूसरा, ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करवाया जाएगा सब रजिस्ट्रार के पास, और तीसरा, सब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट दे देगा जिसको हम इन शॉर्ट आरसी बोलते हैं, और आरसी आने के बाद ट्रस्ट के नाम पे पेन ले लिया जाएगा, पैन कार्ड आने के बाद ही बैंक अकाउंट खुलेगा, और बैंक अकाउंट खुलने के बाद आप डोनेशन ले सकते हैं ट्रस्ट में और पब्लिक की समाज सेवा कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये ट्रस्ट के साथ साथ एक मिलता जुलता टॉपिक मुझे मिला जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट, कि मुस्लिम लॉ में एक स्पेशल प्रोविज़न है कि ट्रस्ट जैसा ही वक्फ होता है। जैसे आपने आजकल न्यूज़ में बहुत सुना होगा वक्फ बोर्ड, तो जैसे मदरसे वगैरह जो चलते हैं वो वक्फ बोर्ड, बेसिकली मदरसे क्या हैं, जैसे हमने ट्रस्ट में स्कूल बनाए जाते हैं वैसे ही मदरसे बनाए जाते हैं वक्फ के द्वारा। ठीक है जी। तो वक्फ बिल्कुल ट्रस्ट का ही सिनोनिम समझ लीजिए, सिर्फ थोड़े बहुत अंतर हैं तो उनको हम समझ लेते हैं कि वक्फ की डेफिनेशन वक्फ एक्ट में दी गई है और ट्रस्ट की डेफिनेशन कई एक्ट्स में दी गई है। तो इसलिए ट्रस्ट मल्टीपल डेफिनेशन है ट्रस्ट की। मेन ये विश्वास पे बनाया जाता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप बोला जाता है उसको। ठीक है जी। और वक्फ की जो एक मेन बात है वो हमेशा परमानेंट डेडिकेशन के तौर पे बनाई जाती है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को आस्था दिखाता है मुस्लिम लॉ में, वो अपनी प्रॉपर्टी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है वक्फ के नाम पे, और वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए भी बन सकती है और सेम प्राइवेट पर्पज़ के लिए भी बन सकती है। पर्पज़ इस्लाम लॉ में जो चैरिटी का पर्पज़ होगा या रिलीजियस पर्पज़ होगा वही पर्पज़ होगा वक्फ का, जबकि ट्रस्ट में कोई भी लॉफुल पर्पज़ हो सकता है। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन इसमें वक्फ एक्ट है एक, उसके अकॉर्डिंग होगा, और ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है या तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा 1908, या जो स्टेट्स के जो ट्रस्ट एक्ट बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होगा। और जो मैनेजर होगा संभालने वाला, वक्फ को संभालने वाला मैनेजर मुतावली माना जाता है। ये एलएलबी में क्वेश्चन भी आता है कि मुतावली कौन होता है, तो ट्रस्ट को संभालने वाला व्यक्ति मुतावली होता है, जबकि ट्रस्ट के केस में सॉरी वक्फ को संभालने वाला व्यक्ति मुतावली माना जाता है, जबकि ट्रस्ट को संभालने वाला व्यक्ति ट्रस्टी माना जाता है। पावर्स, ट्रस्टीज की पावर ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। ठीक है जी। अगर पीरियड की बात करें तो वक्फ हमेशा मुस्लिम लॉ में परपेचुअल नेचर का होता है, यानी कभी भी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जबकि ट्रस्ट को इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ख़त्म किया जा सकता है। वक्फ जो है उसमें क्रिएशन कैसे कैसी होती है, 3 टाइप से होती है। एक तो विल में कोई व्यक्ति अपने वक्फ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर जाए, लेकिन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम 1/3 प्रॉपर्टी ही वक्फ के नाम कर सकता है। या अगर एक प्रॉपर्टी लंबे समय से जिसका कोई ओनर क्लेम नहीं कर रहा जिस प्रॉपर्टी को, वो वक्फ वाले पर्पजेज में यूज हो रही है, तो उसको डीम्ड वक्फ मान लिया जाएगा। जबकि हमारे ट्रस्ट में ऐसा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, ट्रस्ट हमेशा क्रिएट ही करनी पड़ेगी। और ट्रस्ट का जो अगला 2 पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रस्ट बनाई है आपने और आपको लगता है कि आपने चैरिटेबल पर्पजेज के लिए ही बनाई है, तो उसमें जो कमाई हो रही है ट्रस्ट की उस पर इनकम टैक्स देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो आप उसमें एक 12A के सेक्शन है 12A, उसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जिससे ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और आप उन पर्पजेज में अगर वो पैसा लगाते रहेंगे और डिपार्टमेंट को ऐसा फील होता है कि आप सही बोल रहे हैं, तो वो आपको 12A का रजिस्ट्रेशन दे देगा। ऐसे ही
जो लोग आपको डोनेशन देंगे उनको भी बेनिफिट हो जाए टैक्स में, उसके लिए ATG का रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको तभी देगा जब वो फील करेगा कि आप सही बोल रहे हैं, ये पैसा ट्रस्ट मतलब चैरिटेबल पर्पज में ही लगाएंगे आप। वक्फ ओरल भी बन सकता है, जबकि ट्रस्ट हमेशा रिटर्न में ही होती है, यानी बनानी पड़ती है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।